नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य। हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है और हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आप सबको समय समय पर ग्रहों की गणना के अनुसार से अवगत कराते रहते हैं। क्या कुछ ग्रह की गणना जो है, ग्रह का प्रभाव जो है आपके ऊपर होने वाला है। हमने एक नई सीरीज शुरू करी है शनि के संबंध में, क्योंकि शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। हमने विभिन्न राशियों के संबंध में आपको अवगत कराया और आज हम आपको बताने वाले हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। देखिए, अभी तक क्या था कि पिछले 2-2.5 साल, काफ़ी लंबे समय से 7.5 साल से करीब शनि की 7.5 चल रही थी धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए तो सबसे अच्छा समय हो गया है कि शनि परिवर्तन की तरफ आ गए हैं और आपकी 7.5 समाप्ति की तरफ है। तो 17 जनवरी के दिन आपकी 7.5 हो जाएगी समाप्त। फिर 22 साल तक आपको शनि की 7.5 तंग नहीं करेगी और उसके बाद फिर परिवर्तन का समय आएगा। लेकिन शनि जो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, 7.5 तो उतर गई आपकी। लेकिन क्या होता है ना, जब गड्ढे में व्यक्ति फंसता है तो गड्ढे से निकलने में कई बार टाइम लग जाता है और कई बार वो होता है कि उसी रूप में, प्रभाव में लगातार हमें ऐसा समय चल रहा था। शनि आपके कहां जा रहे हैं? तृतीय भाव में। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, इस बात को समझ लीजिए। देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है आपके लिए। समय तो हो गया ठीक, लेकिन आप अभी शायद ठीक नहीं हुए हैं, ये आपको बता रहे हैं इस बात के लिए। क्योंकि परिवर्तन, समय तो परिवर्तन हो गया, सूर्य तो निकल आए, अपने बिल्कुल प्रकाश अच्छे से देना शुरू कर दिए, लेकिन अभी आप उसी माहौल में रहने वाले हैं। इस बात को समझ लीजिए कि माहौल आपको बदलने वाला है, बदलने की आवश्यकता है। शनि आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, अटेम्प्ट का भाव है और वहां आपके जीवन में शनि एक कष्ट देने वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। आप अपने को परिवर्तन लाने का प्रयास करना है। शनि आपको विशेष तौर पर थोड़े से स्लो कर देंगे, आपको जगाना है। आपका समय जो खराब था, नुकसान होने के योग थे, वो सब हो गए खत्म। अब आप जागिए महाराज। शनि आपको जागने की आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि कई बार लंबे समय तक, वो एक बच्चा था, वो लगातार बेसिकली हमेशा फेल ही होता था और उसके टीचर्स ने ऐसा व्यवस्था बना ली थी कि नहीं, ये तो पढ़ ही नहीं सकता, ये तो पढ़ ही नहीं सकता है। तो उसके मन में भी ये बात आ गई थी। फिर उसने धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर भी टीचर का, उसका बच्चे का नाम देखते ही क्या होता था, अरे नहीं, ये तो पढ़, किसने कुछ लिखा ही नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति भाव हो गई थी। अरे आपको एनवायरनमेंट चेंज करने की जरूरत है भाई, बताने की जरूरत है कि नहीं, मेरा जो खराब समय था निकल गया, मैं परिवर्तन की तरफ आ गया हूं। तो शनि महाराज ने आपके लिए परिवर्तन का योग बना दिया है। अब आप नॉकिंग करिए, हर जगह पुरुषार्थ कीजिए, तब देखिएगा बहुत जल्दी आपका भाग्य से आपको लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। बुद्धि अभी भी थोड़ी जड़ रहेगी आपकी, समझ लीजिए। शनि के 7.5 का लंबा जब प्रभाव निकला है ना, क्या होता है, गर्मी जब जाती है, आग लगती है तो बहुत देर तक परेशानी होती है, कष्ट होते हैं, तो कई बार उसका प्रभाव लंबे टाइम तक रह जाता है। तो आपको अपनी जड़ता को समाप्त करना है, क्योंकि शनि को आपके तृतीय दृष्टि से शनि महाराज आपको कहाँ देख रहे हैं? शनि आपके विशेष तौर पर योग जो देख रहे हैं वो तृतीय भाव को देख रहे हैं, बुद्धि वाले स्थान को देख रहे हैं, उसमें भी जड़ता है। आप चिंता फिक्र हटाकर कर्म पे लग जाइए। सबसे पहले बात को, मेरे ज्योतिष के सिद्धांत को समझ लीजिए, नुकसान नहीं होगा। ज्योतिष गारंटी आपको, ज्योतिष के सिद्धांत की आपको विशेष तौर पे गारंटी है। क्यों? क्योंकि शनि महाराज आपकी दृष्टि एक और देख रहे हैं, आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। आमतौर पे हम काम करने से पहले ये सोचते ना, अरे नुकसान हो जाएगा, अरे सामने वाले भी कहते हैं मत करना, नुकसान हो जाएगा, इसमें मत क्या। अरे भाई, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये तो है ही ना। ये सिद्धांत आपके लिए सही तौर पे सिद्ध हो रहा है। आपका नुकसान नहीं होगा, पेनल्टी आप पे नहीं होगी। यही सही दिशा में काम करेंगे तो लाभ पक्का आपके होने के योग बन चुके हैं। आपका नुकसान का समय गया। कई बार क्या होता है, हमारा वक्त ऐसे चल रहा होता है कि मिट्टी में भी हाथ डालेंगे तो सोना बन जाता है। कई बार सोने में हाथ डालो, वक्त खराब है व्यक्ति का, तो मिट्टी ही। महाराज विक्रमादित्य में जब शनि की महादशा आई तो कहा जाता है कि ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज आपके ऊपर बहुत कष्ट के योग बनने वाले हैं। तो आप कोशिश करें कि पूरा, आप जब राजा के ऊपर शनि की महादशा आएगी तो फिर पूरे प्रजा पे भी पड़ेगी। तो महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि ठीक है, एक काम करते हैं, हम कुछ दिन के लिए संन्यास पे चले जाते हैं, भ्रमण पे, राज्य भ्रमण पे चले जाते हैं। कुछ मुद्राएं अपने साथ ले गए थे महाराज और एक जगह कुछ भोजन के लिए उन्होंने मांगा, तो उन्होंने जब भोजन के लिए कुछ सिक्के निकाल कर वहां रख दिए। कहा जाता है वक्त इतना खराब था कि जो स्वर्ण का उन्होंने सिक्के रखे थे वो भी कोयले के बन गए, खोटे हो गए। ये वक्त का प्रभाव है। लेकिन आपका वक्त बदल गया है। मैं एक कथा आपको सुनाने के लिए, डिग्रेड करने के लिए मैं तो बता रहा हूं, आपकी 7.5 खत्म हो गई है, तो आप तुरंत अपने कार्य पे लग जाइए। उपाय जानना चाहते हैं तो यही उपाय है कि तुरंत कल कर लेंगे, नहीं, आपको करना है, कर लीजिए आज से तुरंत। पराक्रम पे यदि आप लग जाएंगे तो आप इन 2-2.5 सालों में बहुत बढ़िया से लाभ देने के योग बना सकते हैं। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि मैं कहूंगा, आपके लिए मैं सबसे श्रेष्ठ उपाय बता रहा हूं। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूले बैठे थे ना,
तो जामवंत ने उनको याद दिलवाया, और जैसे ही जामवंत ने उनको याद दिलवाया उनकी शक्ति के बारे में, और साथ में सौगंध दी कि हनुमान जी आपको भगवान का काम करना है, तो तुरंत पर्वताकार बन गए। तो इसलिए अपने कर्म के प्रति, अपने सुदृढ़ कर्म के प्रति, आप धर्म के प्रति यदि आसक्त हो जाए, देखिए अब शनि की एक दृष्टि जो है धर्म भाव पर भी डल रही है, तो धर्म अच्छे कर्म करने की तरफ आप मान लीजिए, यदि अच्छे कर्म आपने किए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है आपका नुकसान हो। कर्म को सुदृढ़ करने का प्रयास कर लीजिए। ये ग्रह का प्रभाव जो है हमने आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास किया है, कहीं विडंबना नहीं, कहीं ऐसा नहीं उत्पन्न किया। आमतौर पर ज्योतिषी जाते हैं ना, तो क्या होता है कि वो ऊपर से आकाश से गिरा और साथ में उसमें खासतौर पे फंस गया नारियल के पेड़ के अंदर, तो क्या होता है कि और परेशानी में फंस जाते हैं, जाके अरे महाराज और खर्चे करवा दिए। खर्चे नहीं करवा रहे हैं भाई, आपको सीधा तरीके से उपाय बताने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करते हैं आप इन सब उपायों को करके अपने कष्टों को दूर करने के युग बनाएंगे। तो धनु राशि वालों, आपके लिए साढ़े खत्म होगी, अच्छी बात है, आप लग जाइए अपने काम पर। आपको यदि सही काम दिशा सही पकड़ेंगे तो बिल्कुल आपका भाग्य भी आपका साथ देगा। धर्मरत होकर काम करने का प्रयास कीजिए, आपका समय बहुत बढ़िया शुरू हो गया है। 2-2.5 सालों में बहुत बढ़िया सा आपको जितने गड्ढे पुराने भरने का समय आ गया है, तो आप इनका उपाय करते हुए हनुमान जी का नित्य प्रति पाठ, हनुमान चालीसा का विशेष तौर पर ध्यान, जब हो सके सुंदरकांड का पाठ यदि करते रहेंगे तो देखिएगा बिल्कुल बहुत जल्दी आपके लिए हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बन जाएंगे। कोशिश करें, धर्म का आचरण करें। देखिए आप तो वैसे ही धनु राशि वाले हैं, बहुत बढ़िया गुरु का स्थान रखते हैं, बुद्धि बहुत अच्छी से चलाते हैं, लेकिन यदि धर्मरत होकर काम करेंगे तो समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। और आप यदि कोई आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो आप हमारे आश्रम पे दिल्ली में आ सकते हैं, विवेकानंद योग आश्रम में हम रहेंगे आपके साथ। और आप रविवार को हमारे इस आश्रम में जो होने वाले यज्ञ में, साधना में भाग ले सकते हैं। रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर करीब कार्यक्रम का विशेष समय रहता है 10 बजे तक। वहाँ पर हम यज्ञ में भी आपके साथ सम्मिलित होते हैं और साथ साथ आपके प्रश्नों का निदान भी देते हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर आप हमारे साथ जुड़कर बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। आशा करते हैं आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो आप उसको हमें व्हाट्सएप के माध्यम से इस जो हमारा जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं या चैनल के कमेंट में जाकर अपने प्रश्न को लिख सकते हैं। और कोशिश करें इस चैनल पे अपने कमेंट जरूर लिखिएगा, जिससे हमें आने वाले कार्यक्रमों में कौन विषयों पे आप जानना चाहते हैं उसको जोड़ने में सहायता प्राप्त हो। नमस्कार।